प्रवास, शरणार्थी अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। प्रस्तावना आज का विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। इसी जुड़ाव के केंद्र में है प्रवास और शरणार्थी संकट। करोड़ों लोग प्रतिवर्ष एक देश से दूसरे देश की ओर पलायन करते हैं, कोई रोजगार के लिए, कोई शिक्षा के लिए और कुछ अपने जीवन की रक्षा के लिए। प्रवासियों और शरणार्थियों का ये वैश्विक प्रवाह दुनिया की आर्थिक संरचना, मानवाधिकार व्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को गहराई से प्रभावित करता है। ये मुद्दा न केवल मानवीय संवेदना से जुड़ा है, बल्कि वैश्विक नीति, राजनीति और रणनीति का भी केंद्र है। भाग 1, प्रवास क्या है? परिभाषा: एक व्यक्ति या समुदाय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से स्थानांतरण। अस्थायी या स्थायी प्रवास राष्ट्रीय, देश भीतर या अंतर्राष्ट्रीय, देशों के बीच हो सकता है। प्रवास के प्रकार: स्वैच्छिक प्रवास, रोजगार, शिक्षा, शादी, जीवन स्तर सुधार। द्यो बलात् प्रवास, युद्ध, आतंकवाद, राजनीतिक दमन, जलवायु आपदा। आर्थिक असमानता, राजनीतिक उत्पीड़न, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की कमी। वैश्विक परिदृश्य: यूएन के अनुसार 2000 में दुनिया में 39 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे। इनमें 3.5 करोड़ से अधिक शरणार्थी और विस्थापित लोग थे। भाग 2, शरणार्थी फ्यूजीज, जीवन की तलाश में भागते लोग। शरणार्थी की परिभाषा: यूएनएचसीआर के अनुसार वह व्यक्ति जो अपने देश से बाहर है क्योंकि उसे जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार या सामाजिक समूह के कारण उत्पीड़न का डर है। शरणार्थी और अन्य शब्दों में अंतर: शब्द अर्थ शरणार्थी यूएनएचसीआर द्वारा मान्यता प्राप्त आप्रवासी, शरण चाहने वाला, अभी तक मान्यता नहीं मिली है, प्रवासी, आर्थिक या अन्य कारणों से स्थानांतरित व्यक्ति। प्रमुख शरणार्थी संकट: सीरिया संकट, 60 लाख से अधिक शरणार्थी। अफगानिस्तान, तालिबान शासन के बाद भागे लाखों लोग। रोहिंग्या शरणार्थी, म्यांमार से पलायन, यूक्रेन युद्ध, लाखों यूरोप में विस्थापित। जलवायु शरणार्थी, अफ्रीका, प्रशांत द्वीप समूह, बांग्लादेश। भाग 3, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कानून। प्रमुख संस्थाएं: 1. यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। स्थापना 1950, कार्य शरणार्थियों की सुरक्षा, पुनर्वास नीति। आईओएम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, प्रवासी सहायता, विस्थापन प्रबंधन फ्रेम, विशेष रूप से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए। प्रमुख संधियां: न्यूफोनलैंड रेफ्यूजी कन्वेंशन, अधिकार, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिबंध, जबरन देश वापसी, प्रोटोकॉल, क्षेत्रीय सीमाओं को हटाया गया। शरणार्थियों के अधिकार, जीवन और सुरक्षा का अधिकार, कानूनी सहायता, काम करने और शिक्षा पाने का अधिकार, सम्मानजनक व्यवहार। भाग 4, प्रवास और वैश्विक अर्थव्यवस्था। आर्थिक प्रभाव: प्रवासी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे यूएसए, यूएई, यूके। भारत को 2023 में $125 अरब की रेमिटेंस मिली। प्रवासी मजदूर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का आधार हैं। समस्याएं: मजदूरी का शोषण, मानव तस्करी, असमान रोजगार नीति, सामाजिक अस्वीकृति। विकसित देशों में प्रवास नीति: अमेरिका, H1B वीजा, ग्रीन कार्ड, दक्षिण सीमा पर आप्रवासी संकट, यूरोप शरणार्थी कोटा, सख्त सीमा नियंत्रण। खाड़ी देश, कफाला प्रणाली, प्रवासी श्रमिक अधिकारों की कमी। भाग 1, सूचना, राजनीति और प्रवास। राजनीतिक हथियार बनता प्रवास। प्रवास का मुद्दा कई देशों में चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गया है। राष्ट्रवाद बनाम मानवाधिकार की बहस। मीडिया और प्रवास: फेक न्यूज, नफरत और डर फैलाने वाली सूचनाएं प्रवासियों के प्रति घृणा बढ़ाती हैं। सूचना युद्ध के माध्यम से शरणार्थी विरोधी भावनाएं फैलाई जाती हैं। वैश्विक दोहरा मापदंड: यूक्रेनी शरणार्थियों को गले लगाना, लेकिन अफ्रीकी, मुस्लिम या एशियाई प्रवासियों पर सख्त रवैया। भाग 6, भारत और प्रवास शरणार्थी नीति। भारत में प्रवासी: भारत विश्व के सबसे बड़े प्रवासी भेजने वाले देशों में से है। जीसीसी देशों में 90 लाख भारतीय प्रवासियों की ओर से भारत को बड़ी मात्रा में रेमिटेंस प्राप्त होती है। भारत में शरणार्थी: तिब्बती शरणार्थी, श्रीलंकाई तमिल,
अफगानी, म्यांमार रोहिंग्या, बांग्लादेशी आप्रवासी। भारत की नीति कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है, लेकिन मानवीय आधार पर शरण देता है। सीएए, शरणार्थियों को नागरिकता देने का विवादित कानून। भाग Z, भविष्य की चुनौतियां और समाधान। जलवायु परिवर्तन और प्रवास। बाढ़, सूखा, समुद्र स्तर वृद्धि से जलवायु शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी। नीति, राहत और पुनर्वास की नई योजनाओं की आवश्यकता। सुरक्षा और प्रवास संतुलन। आतंकी घुसपैठ और अवैध प्रवास के डर से देशों की चिंता, लेकिन सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सहयोग की जरूरत। क्षेत्रीय ब्लॉक ईयू को साझा नीति बनानी चाहिए। शरणार्थियों के लिए ग्लोबल कम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज जैसे प्रयासों को लागू करना। मानवता की असली परीक्षा प्रवास और शरणार्थी संकट केवल आर्थिक या सुरक्षा का विषय नहीं है। ये नैतिकता, संवेदनशीलता और मानव अधिकारों की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक और, जहां प्रवासी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ बनते हैं, वहीं शरणार्थी हमें हमारी सामूहिक जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने देश, अपने घर को यूं ही नहीं छोड़ता जब तक वहां जीवन असंभव न हो। अब समय है कि दुनिया एकजुट होकर न्यायपूर्ण, समावेशी और स्थायी प्रवास व्यवस्था तैयार करे, जिसमें सुरक्षा, सम्मान और अधिकार